झारखंड में राजनीति के एक बार फिर से नई दिलचस्प मोड़ पर आ गई है। आज झारखंड में सरकार ने एक फैसला लिया है कि रघुवर सरकार के समय जो मंत्री थे उनमें से कुल 5 मंत्रियों का जांच होगा। आय से अधिक संपत्ति मामले का क्या है पूरा मामला, वो आपको बताएंगे। संजय हमारे सहयोगी है। क्या कुछ सरकार ने निर्णय लिया? देखिए बाबा, अभी जो खबर आई है उसमें यही है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो है एक निर्णय लिया है, जिसकी जानकारी आईपीआरडी के माध्यम से जो हर रोज आती है, मुख्यमंत्री से संबंधित उनके निर्देशों से संबंधित जो खबरें आती है, उसके मुताबिक रघुवर दास के सरकार में जब 5 जो मंत्री थे उन पे जो है अब एसीबी जांच करेगी। आय से अधिक संपत्ति मामले की जांच एसीबी करेगी। कौन कौन है वो? आप देखिए, सबसे पहले चूंकि दर्शकों को उनका नाम बता देते हैं, उसके बाद बताते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि वो 5 मंत्रियों के नाम क्या हैं जो कि रघुवर दास की सरकार में थे और उन पर अब एसीबी जो है जांच करेगी आय से अधिक संपत्ति का मामला को लेकर के। तो पहला नाम जो है वो है अमर बाउरी का। इसके बाद नीरा यादव हैं, नीलकंठ सिंह मुंडा, डॉक्टर लुइस मरांडी और रणधीर सिंह। ये 5 ऐसे नाम हैं जिनको लेकर के 28 जनवरी 2020 को जो है झारखंड उच्च न्यायालय में पंकज कुमार यादव जो कि याचिका करता हैं, उन्होंने पीआईएल दायर किया था और उसके तहत उन्होंने मांग किया था कि चूंकि इनकी आय जो है वो काफ़ी बढ़ा है। जब 2014 में जो हल्फनामा दिया जाता है चुनाव के नामांकन के दौरान, जो शपथ पत्र दायर किया जाता है, उसमें जो संपत्ति डिक्लेयर किया गया था 2014 में, इन 5 के द्वारा जो है वो जब 2019 में जब दोबारा ये लोग चुनाव लड़ने गए, जब ये 5 साल मंत्री बने रहे और उसके बाद जब 2019 में फिर से विधायकी के चुनाव लड़ने गए, तो उस दौरान कई 100 गुना जो है इनकी संपत्ति बढ़ गई थी, जो कि इनके ही डिक्लेरेशन में जो है वो स्पष्ट हो गया था। उसी के आधार पे पंकज कुमार यादव जो कि याचिका करता हैं, उन्होंने याचिका जो है दायर की थी और डॉक्टर राजीव कुमार जो एडवोकेट हैं हाई कोर्ट के, वो इस पीआईएल का जो है पैरवी कर रहे थे वहाँ पे। अब समझिए कि दरअसल ये निर्णय मुख्यमंत्री जो है, चूँकि 2020 का ये मामला है, उच्च न्यायालय में पीआईएल दायर किया गया और ये जो निर्णय है वो आप देखिए कि दरअसल इस सूचना के माध्यम से जो आईपीआरडी से जो जारी किया गया उसमें कहा क्या गया है। उसमें जो कहा गया है वो हूबहू हम लोग यहाँ पे पढ़ देते हैं। वो उसमें यही है कि माननीय झारखंड उच्च न्यायालय में साल 2020 में पंकज कुमार यादव बनाम झारखंड राज्य एवं राज्य के पूर्व सरकार के मंत्रिमंडल के पूर्व मंत्रियों को लेकर अधिक संपत्ति मामले में दर्ज जनहित याचिका के संदर्भ में राज्य सरकार ने एसीबी जांच के निर्देश दे दिए हैं। अब बाबा देखिए कि राजनीति किस दिशा में, सेंटर वर्सेस, ये सीधा सेंट्रल वर्सेस स्टेट का जो है मसला है। आप देखिएगा तकरीबन 22-23 दिन हो चुके हैं और ईडी लगातार जो है कार्रवाई कर रही है यहाँ पर। और इसके बाद अब जबकि लगातार हेमंत सोरेन के करीबी और उनके जो सीएमओ में जो अधिकारी हैं उनके करीबियों के ऊपर तक जो है ईडी की टीम लगातार छापेमारी कर रही थी, उनके करीबियों से पूछताछ कर रही थी। और इस बीच जब ये निर्णय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लिया है तो आप इसको समझिए कि ये जो लड़ाई है वो अब तो एसीबी ये जांच करेगी। ये लोग तो खुद कह रहे हैं कि हमारी संपत्ति बढ़ी है। बढ़ने का तरीका क्या वाजिब था या गैर वाजिब था, इस बात की अब जांच होगी। देखिए बिल्कुल, याचिकाकर्ता ने जो पीआईएल दर्ज किया था वो दरअसल था क्या, वो तो यही था कि ये जो संपत्ति बढ़ी है, जैसे कि हम लोग दर्शकों को एक एक करके बताएंगे कि अमर बाउरी का 2014 में क्या संपत्ति था और जब वो 2019 में जब चुनाव लड़ने गए तो उस समय क्या संपत्ति था। इसी तरीके से 5 मंत्री यानी कि नीलकंठ सिंह मुंडा, डॉक्टर लुइस मरांडी, रणधीर सिंह और नीरा यादव, इन 5 का जो है संपत्ति 2014 में क्या था और 2019 में क्या हो गया वो भी आपको हम बता देते हैं। चूँकि और ये सारा आंकड़ा ये जो याचिकाकर्ता के द्वारा जो कोर्ट में सबमिट किया गया है वही आधार पर है। और उसमें है क्या, उसमें यह है कि 2014 में अमर बाउरी की संपत्ति 7,33,000 रुपया था, जो कि यह शपथ पत्र में दर्ज किया हुआ है। और जब ये 2019 में अमर बाउरी चुनाव लड़ने जाते हैं तो उनकी संपत्ति 89,41,000 रुपये जो है संपत्ति बढ़ जाती है। मतलब कि इनका जो है
तकरीबन 1118% जो है वृद्धि हुआ 5 साल 5 सालों में। और इनका पैसा कितना बढ़ा, तो 82 लाख रुपया जो है इनकी आमदनी बढ़ गई, जिसका जो है इन्होंने बाकायदा शपथ पत्र में दर्ज किया है कि हाँ। इसी तरीके से अगर आप रणधीर सिंह का संपत्ति देखेंगे तो 2014 में रणधीर सिंह की संपत्ति थी 78,92,000 और इनकी संपत्ति 2019 में कितनी हो गई, इनकी संपत्ति 2019 में 5 करोड़ 6 लाख रुपए हो गई। मतलब कि 4 करोड़ 27 लाख, तकरीबन 4.5 करोड़ रुपया जो है 5 साल में रणधीर सिंह की संपत्ति बढ़ गई, जो कि 541 गुना जो है, मतलब एक तरीके से आप देखिए कि इनकी संपत्ति बढ़ी है। तो इन सब चीज़ों को आधार बना करके पंकज कुमार यादव जो कि याचिका करता है, बार बार उनका हम लोग नाम ले रहे हैं, और लुइस का जो है यह दायर किया था। अब इसमें देखिए नीरा यादव की कितनी संपत्ति थी, नीरा यादव की संपत्ति 2014 में जो है 80,59,000 रुपये थी और जब 2019 में चुनाव लड़ने गई तो इनकी संपत्ति जो शपथ पत्र में दिया गया था उसके मुताबिक 3 करोड़ 65 लाख रुपए हो गई, यानी कि 353 गुना जो है इनकी संपत्ति बढ़ी। और अगर आंकड़ों में अगर बात करेंगे, प्रतिशत को छोड़ दिया जाए, तो इनका तकरीबन 2 करोड़ 85 लाख रुपया जो है संपत्ति बढ़ गई, यानी कि 3 करोड़ के आसपास जो है नीरा यादव की संपत्ति 5 सालों में बढ़ी। इसके बाद लुइस मरांडी पर आते हैं। लुइस मरांडी की संपत्ति 2014 में 2 करोड़ 25 लाख यानी कि 2.25 करोड़ रुपए जो है उनकी संपत्ति 2014 में थी, जो कि बढ़ करके 2019 में 9 करोड़ 6 लाख रुपए हो गई। मतलब कि 5 सालों के भीतर मंत्री रहते हुए लुइस मरांडी की संपत्ति 6 करोड़ 81 लाख यानी कि 7 करोड़ के आसपास जो है बढ़ा, हाँ, जो कि प्रतिशत में 303% के आसपास होगा। अब नीलकंठ सिंह मुंडा की संपत्ति पर आते हैं। नीलकंठ सिंह मुंडा की संपत्ति 1 करोड़ 46 लाख रुपए थी 2014 में, यानी कि 1.5 करोड़ के आसपास, और उनकी संपत्ति 2019 में 4 करोड़ 35 लाख यानी कि 4.25 करोड़ से थोड़ा सा ज़्यादा, 10 लाख रुपया ज़्यादा जो है। हालांकि ये 10 लाख रुपया थोड़ा नहीं है, हम लोगों के लिए तो बहुत बड़ी राशि है। तो इनकी संपत्ति 5 सालों में जो है 2 करोड़ 89 लाख रुपए बढ़ी है, तकरीबन 3 करोड़ के आसपास, और 158% की वृद्धि हुई। तो इन आंकड़ों के आधार पर जो है कोई भी आदमी, एक आम आदमी जो ये सुन रहा होगा, अगर उसको ये लगे कि संजय रंजन का संपत्ति अगर 5 साल पहले 10 रुपये की थी और 5 साल के बाद अगर 1,000 रुपये की हो गई, तो जाहिर सी बात है कि लोग सोचते हैं कि आखिर ये कमा कैसे रहा है, इसका क्या कमाई है। तो इन सब चीज़ों के आधार पर जो है याचिका दायर किया गया, सीबीआई जांच की मांग को लेकर। हाँ, मांग की गई। अब चूंकि मांग सीबीआई जांच की हुई थी, लेकिन राज्य सरकार ने जो है एसीबी जांच की मंजूरी दे दी है। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि एक तरफ जब सेंट्रल सरकार की एजेंसियां, जिस पर लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा जो कि जिसकी सरकार चल रही है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नेतृत्व कर रही सरकार का, और गठबंधन के जो सहयोगी दल हैं कांग्रेस राजद, जो लगातार की ईडी के जांच के ऊपर, सीबीआई के जांच के ऊपर और इनकम टैक्स के जांच के ऊपर जो है लगातार जो सवाल उठा रहे थे, अब मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा इस पूरे जांच के आदेश को कैसे देखती है और एसीबी किन किन बिंदुओं पर जांच करती है, ये देखना होगा। तो ये लड़ाई है टैग ऑफ वार की तरह। टैग ऑफ वार वो एक तरह का खेल होता है जब रस्सी के दोनों ओर आमने सामने लोग एक दूसरे को खींचते हैं। जो ताकतवर होता है उसको सामने वाले को अपनी ओर खींच लेता है, वही विनर होता है। देखिएगा केंद्र और राज्य की लड़ाई में जीतता कौन है और विजेता कौन घोषित होता है। शुक्रिया। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in